आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैदराबादी अम्मा यूट्यूब चैनल। आज के हमारे वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मिक्सर ग्राइंडर। जी हाँ, ये मिक्सर ग्राइंडर है प्रीति ज़ोडिएक 2.0। ये मिक्सर हमारे रेगुलर मिक्सर की तरफ से अलग है, ये रोज़मर्रा के मिक्सर से अलग है। इसमें हम अलग अलग फीचर्स हैं, 4 तरह के अलग फीचर्स हैं जिसमें हम लोग आटा गूंद सकते हैं, पल्स करके वेजिटेबल्स काट सकते हैं, उनको चॉप कर सकते हैं, उनको स्लाइस कर सकते हैं, उनकी प्यूरी भी बना सकते हैं। तो अगर आप मिक्सर की तलाश में हैं और आप कोई मिक्सर खरीदना चाहते हैं, प्लीज बाय प्रीति 2.0 फ्रॉम ज़ोडिएक। ये बहुत अच्छा मिक्सर है। इसको लेने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपके जो किचन में रोज़मर्रा के काम होते हैं उसका स्ट्रेस कम हो जाता है। आप वेजिटेबल्स चॉप कर सकते हो, चटनी बना सकते हो, बैटर बना सकते हो, आटा गूंद सकते हो, everything at one go. So it's a must try. आप डेफिनेटली ये प्रोडक्ट लीजिए और मैं आपको इसके बारे में आगे बताती हूँ। इसका डेमो भी मैं आपको बताती हूँ, हाउ टू यूज़ डिफरेंट ब्लेड्स। इसके जो ब्लेड्स आते हैं कैसे यूज़ करेंगे, वेजिटेबल्स हम कैसे चॉप करेंगे, आटा कैसे गूंदेंगे, ये सब चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप मिक्सर खरीदने वाले हो तो वेट क्यों कर रहे हो, फटाफट जाइए और अपना मिक्सर ग्राइंडर उठा लीजिए। इतने सारे फीचर्स एक मिक्सर ग्राइंडर में, यकीन नहीं होता ना, पर हाँ, ये मिक्सर ग्राइंडर से ये पॉसिबल है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए ये मिक्सर ग्राइंडर। चलिए फटाफट रिव्यू करते हैं प्रीति 2.0। पहले तो मैं ये बता दूं, इसकी पैकेजिंग बहुत सुंदर रही थी। मिक्सर ग्राइंडर के एक भी आइटम टूटे हुए या स्क्रैच नहीं थे। तो ये है हमारा बेस यूनिट। इसमें सबसे ज़्यादा मुझे ये पसंद आया कि इसमें ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स हैं। अगर आप देख सकते हो 4 ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स हैं, जो है बैटर, आटा नीडिंग, प्योरी मेकिंग। तो ये बहुत अच्छा है। इससे हमारा बैटर जो है डोसा और इडली का बहुत फ्लफ़ी बनता है। तो मुझे बहुत पसंद आया है। ये ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग है तो इसमें हमको मैन्युअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस टमाटर रख देना है और प्योरी ऑटोमेटिक बटन दबा देना है और स्विच ऑन कर देना है, तो प्योरी बन के रेडी हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह आप कोकोनट चटनी रख सकते हो या कोई भी चटनी रख सकते हो और ऑन कर सकते हो स्विच को, और कोकोनट ऑटोमेटिक बटन दबा सकते हो जो ऑटोमेटिक प्रोग्राम है, और कोकोनट चटनी बन के रेडी हो जाएगी विद इन सेकेंड्स। ये है हमारा बेस यूनिट। इसमें हम तरह तरह के मिक्सर जार्स लगा सकते हैं और हमारे पसंदीदा आइटम बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने पहले लिया है ये मिक्सर ग्राइंडर जार, जो बहुत बेसिक है। इसमें आप वेजिटेबल्स चॉप कर सकते हो, स्लाइस कर सकते हो और आटा भी नीड कर सकते हो। तो इसके नीचे का जो ब्लेड है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। जार की मैक्सिमम क्वांटिटी है 1500 ml, जो बहुत ज़्यादा है। इसमें हम बहुत अच्छे से जो भी क्वांटिटी है आटा गूंद सकते हैं, वेजिटेबल्स काट सकते हैं, चॉप कर सकते हैं उस क्वांटिटी तक। जब वो भर जाता है तब उसे निकाल के प्लेट में सर्व कर सकते हैं। यूजुअली ये मिक्सर ग्राइंडर जॉइंट फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, जहाँ पे आटा गूंदना या सब्ज़ी काटना बहुत ज़्यादा होता है। उससे हमारा टाइम बहुत बच जाता है। तो देखिए, मैं आपको ब्लेड्स बता रही हूँ। पैकेजिंग ये बहुत शार्प होते हैं ब्लेड्स। जब आप यूज़ करते हो ध्यान में रखिए कि आप बहुत ध्यान से ब्लेड्स निकाल रहे हो। बहुत शार्प ब्लेड्स हैं। तो ये ब्लेड से आपको पता है कद्दूकस कर सकते हैं, कैरेट को या कुकुम्बर को आराम से कद्दूकस कर सकते हो विद इन सेकेंड्स। तो बहुत अच्छा है, बहुत शार्प भी है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए जब आप इसे यूज़ करते हो। ये दूसरा ब्लेड है, ये स्लाइसर है। इससे आप वेजिटेबल स्लाइस कर सकते हो, जैसे पोटैटो, टोमेटो, कुकुम्बर, कैरेट। बहुत अच्छे से स्लाइस होता है और एक थिकनेस में, जो बहुत बढ़िया है, जो मैंने किसी और मिक्सर ग्राइंडर में नहीं देखा। तो इसमें स्लाइस का जो है ये बता रहा है कि थिकनेस क्या है ब्लेड में, तो आप उसके हिसाब से अपना ब्लेड चूज़ कर सकते हो। दोस्तों, ये है 1 लीटर का जार, जिसमें हम प्यूरी बना सकते हैं या बैटर बना सकते हैं। तो हम इसमें 1 लीटर तक बैटर डाल दे सकते हैं, डोसा या इडली का। डाल दे के हम इसमें हमारा ऑटोमेटिक प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं बैटर का, और हमारा बैटर बन के रेडी हो जाता है। सिर्फ हमको डालना है, इसमें ऑटोमेटिक प्रोग्राम दबाना है और 1 2 3 के स्पीड में इसको वेरी करते रहना है। बीच बीच में हमको चेक करना है कि बैटर कैसा बना है। भरोसा मानिए दोस्तों, इसमें हमारा बैटर इतना अच्छा और फ्लफ़ी बनता है कि आप भरोसा नहीं कर पाओगे। मैंने यहाँ पर यूज़ किया है स्लाइसर ब्लेड। इसे हम यहाँ इसके एड्ज जो दिख रहे हैं आपको, उसको अंदर डालना है। इस तरीके से इसको प्रेस करते हुए हमें अंदर की तरफ डालना है इसे।
देखिए ये अंदर जा चुका है और नीचे से आपको प्रेस करना है। जो क्लिप है, अगर आप इसको प्रेस करोगे तो आपको आवाज़ आएगा, तब इस जाके आपको ये ना पता चलेगा कि ये फिक्स हो चुका है नीचे से और ये हमारा स्लाइसर स्लाइस करने के लिए रेडी है। तो हमारा प्लेट जो है वो बन के रेडी है। हमारा बेस अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। सभी हमारे जार्स और वेजिटेबल्स को चॉप करूँगी और मैं आटा भी आपको गूंद के बताऊँगी कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और ब्लेड्स को कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो पहले मैंने जार को लगा दिया यहाँ पे। कैप को अभी बंद करना है। आप कैप को लीजिए और इसे रोटेट कीजिए और इसको पुश करते हुए हमें क्लोज करना है। फिर इसमें भी आपको आवाज़ आएगी कि ये बंद हो चुका है और हम स्विच को ऑन कर लेंगे। मैंने यहाँ पे पहले कुकुम्बर स्लाइस करने के लिए रख दिया है। कुकुम्बर को हम ऊपर रख देंगे और स्विच ऑन करके मैंने सिर्फ 1 जो स्पीड है उसमें कुकुम्बर को स्लाइस किया है। तो कुकुम्बर स्लाइस हो गया है विद इन सेकेंड्स। तो देखिए कितने अच्छी तरीके से कुकुम्बर हमारा स्लाइस हो चुका है। तो यूजुअली हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं फॉर फंक्शंस, घर पे जब बड़े फंक्शंस होते हैं या फिर हम जॉइंट फैमिली में होते हैं तो हमारा इसमें चॉपिंग जो है बहुत आसान हो जाता है। इतने परफेक्ट ये कुकुम्बर स्लाइस हुए हैं, देखिए एक थिकनेस में। और अगर आपके पास कोई वेजिटेबल्स है जिसको एक समान स्लाइस होना है तो ये मिक्सर ग्राइंडर बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ये है ग्रेटिंग ब्लेड, इसको मैंने फिक्स कर लिया है हमारे प्लेट में। देखिए हमें लगा लेंगे, फिर हमारे प्लेट को हम फिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। ऊपर से कैप लगा देंगे। इसे बंद करते वक्त हमें अच्छी सी आवाज़ आएगी और हम हमारा कद्दू जो है उसको अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे, जो सेकंड्स में कद्दूकस होकर रेडी हो जाता है। इसे हम बहुत सुंदर रायता बना सकते हैं। खाने में बहुत मज़ा आता है रायता, पर हमको घिसना बहुत पड़ता है मैन्युअली, तो इसमें हमको मैन्युअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर से सेकंड्स में कद्दूकस कर लिया है। इससे हम बहुत अच्छा रायता बना सकते हैं। अब फिर से मैंने मेरा मिक्सर फिक्स कर दिया है। हम हमारा कंट्रोलर लगा लेंगे। मैंने ये ब्लेड निकाल लिया है कद्दूकस का। तो मैं यहाँ पे अभी आपको दूसरा ब्लेड लगा के बताने वाली हूँ स्लाइसर। फिर से मैं आपको बताऊँगी अभी हम ऑनियन कैसे कट करेंगे, क्योंकि ऑनियन को स्लाइस करना थोड़ा डिफरेंट। हमारा प्लेट बनके रेडी है। हम इसको फिक्स कर देंगे हमारे मिक्सर ग्राइंडर में और मैं ऑनियन रख दूंगी ऊपर से ट्यूब के थ्रू। और हमको एक छोटा सा ट्यूब मिलता है जिसको हम प्रेस कर सकते हैं ऊपर से, ताकि ऑनियन अच्छे से स्लाइस हो सके। देखिए ऑनियन बहुत अच्छी तरीके से स्लाइस हो चुका है। मैंने इसको 1 की स्पीड में स्लाइस किया है। अगर आपको इसके और फाइन पीसेस चाहिए तो आप दूसरा ब्लेड लगा के इसको चॉप कर सकते हो फिर से, क्योंकि मुझे ऑनियन के स्लाइसेस चाहिए थे। ये एकदम बढ़िया बन के रेडी हो गए हैं। हम इसे राइस नूडल्स के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत बढ़िया लगता है, या फिर हम इसको सैलेड में भी सर्व कर सकते हैं। कैरेट को हम कैसे स्लाइस करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से ऊपर से हमको प्रेस करना है ट्यूब के थ्रू और 1 के स्पीड में मैंने इसको अच्छे से स्लाइस कर लिया है। इसको मैं सैलेड में यूज़ कर लूँगी। खाने में बहुत मज़ा आता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो देखिए कैरेट अच्छे से स्लाइस हो चुका है। यहाँ पे मैं फिर से कंट्रोलर लगा रही हूँ और मैं अभी आपको आटा गूंद के बनाने वाली हूँ। ये मैंने ब्लेड लगा दिया, प्लास्टिक का ब्लेड है। मैं यहाँ पे 2 कप आटा डाल रही हूँ। 2 कप आटे में मैं यहाँ पर आधा चम्मच नमक डालूँगी और 1 चम्मच तेल डालूँगी, ताकि मेरा आटा एकदम सॉफ्ट गूंद सके, तो अच्छे से नीड हो सके। मैंने ऑयल भी डाल दिया, मैंने का ढक्कन लगा दिया है ऊपर से और मैं इसको 1 की स्पीड में अभी चलाने वाली हूँ पहले, और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी मैं। तो अभी मैं इसको चला रही हूँ। इसको आटा गूंदने के लिए आपको मिनिमम लगेंगे 1 पे आधा मिनट, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगा, क्योंकि मुझे सॉफ्ट आटा चाहिए था। मैंने इसको 1 पे आधा मिनट अच्छे से घुमाया है। नहीं तो आप नॉर्मली चपाती बनाने के लिए 1 मिनट में आटा गूंद सकते हो। इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसको 1 की स्पीड में मैंने नीड किया है। जो नीडिंग प्रोग्राम है, मैंने नीडिंग प्रोग्राम को दबा दिया और स्पीड 1 में मैं आटा गूंद रही हूँ। जब आटा गूंद रहा होता है तो आप आँखों से देख सकते हो कि ये कैसे नीड हो रहा है। उसके हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए। मैंने यहाँ पे ये जो ट्यूब मैंने ऊपर रखा है उसका पूरा 1 ट्यूब भर के मैंने पानी लिया था और उतना तो मुझे पानी लगा 2 कप आटे के लिए। तो
एक पूरा ट्यूब मैंने पानी डाल दिया है यहाँ पे, पर मैंने एक साथ नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी डाला है और आटे को अच्छे से नीड कर लिया है। तो ऑलमोस्ट आटा हमारा जो है वो नीड होके रेडी हो चुका है। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कैसे नीड हुआ है। बिल्कुल बढ़िया आटा नीड हुआ है, एकदम सॉफ्ट, इसमें एक भी लम्स नहीं है। इसकी पूरियाँ बहुत अच्छी बनेंगी, चपातियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। मैं आपको इसको रोल करके दिखाती हूँ किस तरीके से बना है। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत अच्छे से बना है, बहुत अच्छा हमारा ये जो डो है बनके रेडी है। तो विद इन मिनट्स हम लोगों ने आटा गूंद लिया है, बहुत फ्लफ़ी आटा बनके रेडी है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। प्रीति ज़ोडिएक 2.0 इज़ अ मस्ट हैव। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना मत भूलिए और स्टे कनेक्टेड, स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।